चलो देखो आगे हम लोग आज बातें करते हैं। दिखाई दे रहा है? जी अंकल। कुछ कुछ भेजे थे बेटा तुम लोगों ने, वायरस बैक्टीरिया फैक्ट्स बनाने के लिए, नोट बना लेना उससे, ठीक है? जी ठीक। हिंदी अंग्रेजी दोनों भेज दिए थे। आज का जो टाइटल है जिस पर हम लोग बातें करेंगे वो है लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन। क्या है? लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन। क्या होता है सुनिए ना। क्या हुआ? मतलब पानी गिरा तो पोछने लगा भाई मम्मी फलेगा। कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ अंकल? देखो क्या लिखा हूँ मैं। संरक्षण। अच्छा संरक्षण। संरक्षण। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। तो लैंड मतलब हो गया जमीन या भूमि, वाटर मतलब पानी या जल। ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो ज़मीन और पानी के कंजर्वेशन पर होगी और उससे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है? बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर आवर लाइफ। विदाउट combinations of land and water we cannot survive on earth for। नहीं मिल रहा तो क्या बोल रही हो? वो बच्चा सबको बोल रहे थे व्याकरण खोज रहा। हाँ, तो हम लोगों के लिए जो है पानी और ज़मीन के बिना जीना मुश्किल है। हम लोगों के लिए पानी और ज़मीन दोनों की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका हम जरूरत। लोगों के लाइफ में। अगर पानी और ज़मीन न होता तो हम लोग भी न होते, ठीक है? अब जो बातें हैं वो है दोनों के महत्व की। तो पहला जो हम लोग बात करेंगे लैंड के महत्व का, फिर दूसरा जो बात करेंगे हम लोग पानी के महत्व का। इम्पोर्टेंट ऑफ लैंड, पर लैंड के बारे में समझो। खीर खा बेटा। ज़मीन जो है इससे तुम लोग वाकिफ़ होगे, ठीक है? जिस पर चलते हो फिरते हो वो क्या है, ज़मीन है। और ज़मीन जो है वह जो है लाइफ के लिए क्या है, एक सपोर्टिव थिंग्स है और इसी पर जो है लाइफ सस्टेन कर रहा है। हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो बनावट है उस बनावट के बारे में पता है? कैसे बना ये जरूर पता है लेकिन हाँ। जैसे पृथ्वी के जो अंदर है उसको कहते हैं नीफे, जो कोर है, ठीक है? इसमें निकेल और आयरन पाया जाता है। इसके बगल में जो है वो है मैग्मा, जिसको हम लोग सीमा कहते हैं, ठीक है? तो इसमें सिलिकम और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है और इसके सिग्मा में। हाँ मैग्मा है ये कोर हो गया। और जो सबसे ऊपर जो देखते हो क्रस्ट है वो, और बीच में जो देखते हो मेंटल है। तो अंदर में हो गया कोर, फिर मेंटल और क्रस्ट। सबसे जो ऊपरी लेयर है वो क्रस्ट है और सबसे अंदर वाला जो लेयर है, कौन तुम्हारे सहेली है कुछ से कुछ करते रहते हैं?
चलो देखो आगे। ये जो है हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट ऑफ लैंड की बातें कर रहे हैं। तो लैंड जो है, तो जो क्रस्ट देखते हो यही लैंड है। क्रस्ट क्या है? यही लैंड है। और ये जो देखोगे चट्टान से, ये चट्टान से बना हुआ है, रॉक से। और रॉक जो है यही टूट फूट के क्या बनता है? सॉइल बनता है। ठीक है, रॉक ही टूट फूट के क्या बनता है? सॉइल, जिसको क्या कहते हैं हिंदी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो शेष जो क्रस्ट का जो एरिया देखती हो, क्रस्ट में दो पार्ट है, एक लैंड पार्ट है प्लस दूसरा क्या है? वाटर पार्ट है। ठीक है, दोनों है। और वाटर में आइस हो सकता है, वाटर में वाटर बॉडी है। अब जो हम लोग बातें करेंगे इसमें वो कुछ इस तरह से है कि जो लैंड है वह फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब नींव होता है। किस चीज़ का फाउंडेशन है भाई? एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ हैबिट का और ह्यूमन सेटलमेंट का। फाउंडेशन मतलब नींव जिस पर रहते हैं जी। तो ज़मीन जो है वह एग्रीकल्चर कृषि के लिए, फॉरेस्ट जंगल के लिए और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मतलब जो जंगली जीव जंतु है उसके लिए और मानव के बसाव के लिए ये क्या है? फाउंडेशन, नींव है। कौन? ज़मीन। ठीक है, जमीन। और ज़मीन हमें क्या देती है? मिनरल्स देती है। ज़मीन हमें क्या देती है? मिट्टी देती है। और ज़मीन हमें क्या देती है? स्पेस, जगह देती है। क्या करने के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। और लैंड जो है सपोर्ट करता है हमारे इकोसिस्टम्स को और बायोडाइवर्सिटीज को। ये लैंड का महत्व है। उसी प्रकार वाटर का जो महत्व है यह हमारे लिए एसेंशियल है। क्या? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एग्रीकल्चर कृषि के लिए, इंडस्ट्रीज उद्योग के लिए और सैनिटेशन, साफ सफाई के लिए। ठीक है, यह जो एक्वेटिक लाइफ को भी सपोर्ट करता है और जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको भी ये क्या करता है? मेंटेन करता है। फ्रेश वाटर जो है वह क्या है? लिमिटेड है और ये हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। क्योंकि वाटर तो बहुत है धरती पर, लेकिन सब वाटर का यूज के लिए नहीं है हम लोगों के लिए। मेन जो होते हैं फ्रेश वाटर जो होते हैं यही हमारे उपयोग के लिए, यही हमारे पीने के लिए है। ठीक है, पानी तो बहुत है लेकिन सभी पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये समझ में आया? दोनों का महत्व, लैंड और वाटर का महत्व समझ में आया? जी अंकल। हाँ, वो बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ्स बट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसमें बताया कि जो है यह एग्रीकल्चर के लिए फाउंडेशंस है, फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। यह मिनरल प्रोवाइड करता है, सॉइल प्रोवाइड करता है और जगह प्रोवाइड करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये जो सपोर्ट करता है इकोसिस्टम्स को और बायोडाइवर्सिटीज को लैंड। उसी प्रकार वाटर में बताए थे ये पानी पीने के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए और धोने के लिए है। उसी प्रकार जो है यह घर है किसका? एक्वेटिक लाइफ के लिए। और इकोलॉजिकल बैलेंस को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। कौन? वाटर। वाटर जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। अगर हमारे धरती पर इतना पानी नहीं होता तो धरती इतनी गर्म हो जाती कि उस पर रहना बहुत मुश्किल होता था। तो हमारे जो माने वाटर बॉडी जो अर्थ पर है ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी। तो इकोलॉजिकल बैलेंस में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका? वाटर। का फ्रेश वाटर जो है वह क्या है? लिमिटेड है और वल्नरेबल रिसोर्सेस है। लिमिटेड का मतलब सीमित है। ठीक है, और साथ ही वल्नरेबल रिसोर्सेस है। जैसे ही सब सॉल्टी वाटर हो जाएगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। समझ में बात है? जी अंकल। अब अगला जो थ्रेट जो है लैंड के लिए, क्या क्या थ्रेट है? थ्रेट समझते हो? मतलब लैंड के कंजर्वेशन के लिए या उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या समस्याएं हैं ज़मीन के लिए, उसके लिए
वो थ्रेट या प्रॉब्लम जो है वो ज़मीन के लिए क्या क्या है। पहला है सॉइल एरोजन, दूसरा है अर्बनाइजेशन, तीसरा है पोल्यूशन और चौथा है डेजर्टिफिकेशन। पहला जो सॉइल एरोजन है, सॉइल एरोजन को कहते हैं मृदा अपरदन। सुने ना मृदा अपरदन का? सॉइल एरोजन को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। क्या है बताओ, क्या है मृदा अपरदन? बताओ कोई। जैसे कि मृदा हवा से जाता है अंकल, पानी के द्वारा जो बहाव होता है तो उसमें मिट्टी कट के चला जाता है। हाँ, वेरी और गुड, हवा के द्वारा भी होता है। वेरी गुड बेटा, पढ़ी है। ठीक, ये जो सॉइल एरोजन होता है, जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, ये मिट्टी को काट करके जब एक जगह से दूसरे जगह या समुद्र की तरफ लेके चला जाता है, वहाँ मिट्टी की कमी हो जाती है। इस तरह की जो घटना है उसको सॉइल एरोजन कहते हैं। अधिकांशतः जब पहाड़ी इलाका में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका में मिट्टी का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इसलिए कि वहाँ पर जैसे वर्षा होता है, मिट्टी खींचा जाता है तो बरसेगा पत्थर, तो फसल क्या होगा। तो बहुत मुश्किल से वहाँ मिट्टी बना हुआ, बहुत लंबे समय से मिट्टी बना हुआ, तो उसको संरक्षण करने में विशेष रूप से फोकस देने की जरूरत पड़ता है। परंतु हम लोग जो मैदानी इलाके वाले लोग हैं उसको ज़्यादा मिट्टी परेशान नहीं करती है, इसलिए गंगा काटती है तो फिर नया मिट्टी दे देती है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत तो है, जिसके खेत में बालू आ जाता है उसकी परेशानी है। जैसे सुजाता के खेत में भी बालू है ना, सुजाता? बालू वाला फसल यूज हो जाता है ना अंकल? नहीं, बहुत ज्यादा बालू रहेगा तो कुछ नहीं होता। हाँ, बालू वाली एक और बोल लो, यो इसका भी जो घर है जो है ससुराल जो है बालू वाली जगह पर है। ठीक है। दिनों में क्या होता है कि आदमी देखोगे नहीं, इस साल जो बहुत अमीर है, पता चला गंगा में अगला साल बड़ा गरीब बना दिल के। साल भर में जो है अमीर और साल भर में गरीब बना देता है ना सबनाम। जी हाँ, बहुत बालू में अंकल स्वीट पोटैटो लगाया जाता है। नहीं, कुछ नहीं, वो एक तरबूजा खरबूजा होता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत चाहिए। और जहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा बालू और सूखा बालू रहे ना, अंदर में भी तो नमी चाहिए तब ना। शकरकंद नहीं होता है? नहीं होगा उस मिट्टी, बालू मिट्टी चाहिए। बालू ऐसा बालू रहता है नहीं, कुछ नहीं होगा उसमें। जी, खाली जंगल कासो नहीं होता है उसमें, नहीं गए सबनाम? नहीं, वो खाली बालू दिखता है, इस पार से उधर देखते हैं। सर मेरे साइड जो बालू है उसमें तो तरबूजा सब होता है। तुम्हारा बालू जो है मानता है तुम लोगों को। हाँ अंकल, हम लोग के खेत में भी शकरकंद भी हो जाता है। कोसी जो आया है इधर, तो कोसी हम लोग के साइड जो सब बोलता है कि बाढ़ से पीड़ित है ऐसे ऐसे, तो सब उसके साइड तो होता ही है ना। होता है, लेकिन कुछ क्या है, हम लोगों की तरफ जो है ना बालू जो आता है बड़का बड़का बालू रहता है। वो बालू में जो है ना मैंने कुछ साल तक कुछ हो अभी नहीं करते, तो मिट्टी का कुछ लेयर नहीं पड़ेगा तब तक नहीं होगा। अच्छा, तब तक नहीं, एकदम मोटा मोटा बालू रहता है। उधर तो कोसी में तो मिट्टी का कण रहेगा उससे कुछ। हाँ, पतली वाली बालू। हाँ, यहाँ सीधा व्हाइट बालू रहता है। वो बालू ना सब लाके और भुंजा वो कंसार में सब लाते हैं। हाँ। और डिफोरेस्टेशन का तात्पर्य समझते हो क्या आता है? नहीं सर। हिलबर्ट बेटा, हम रखे हैं। अरे बैठता बेटा, सिखा रहा, तुम भी बैठता बेटा। जंगल को काटने के आज खाओ। प्रोसेस को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। हाँ, डिफोरेस्टेशन, जंगल की जो कटाई है वो डिफोरेस्टेशन कहता है। और ओवर ग्रेजिंग समझते हो क्या आता है? नहीं सर। ग्रेज में ना की हुई है? प्रणाम सर। खुश हो बेटा। ग्रेज के मतलब की हुई है? चरना होता है। तो जब जरूरत ज़्यादा चरीजते नहीं तो ओकरा में की हुई है, जंगल झाड़ खत्म हो गए तो उससे क्या होगा कि बरसात पड़ेगा नहीं, हवा जो चलेगा तो खूब तेज़ी से मिट्टी वहाँ से क्या होगा, उड़ जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में जो होता है क्या होता है, डिफोरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग के कारण जो होते हैं मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है, समझे? तो सॉइल एरोजन इज हैपन ड्यू टू
डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, सॉइल एरोजन होता है। ठीक है। दूसरा जो लैंड के लिए प्रॉब्लम वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब समझते हो? शहरीकरण। हाँ, शहरीकरण। शहरीकरण से भी जो है मिट्टी की प्रॉब्लम होती है लैंड का। क्या होता है प्रॉब्लम बताओ? जंगल काट के शहर जंगल बसा कट गया, बड़की बड़की इमारत बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, कंक्रीट से बिक जाएगा, तो जो लैंड है वो लैंड क्या हो जाएगा, उसकी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो अर्बनाइजेशन भी जो होता है लीडिंग टू द लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। इससे जो होते हैं हमारे जो फर्टाइल लैंड, जो उपजाऊ जमीन है उसकी क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है बेटा? कमी। तुम भी पढ़ रहे हैं बेटा? हाँ, बैठ जाओ पापा के बगल में पढ़ने की। कॉपी लेके आओ। आ रहा सम्राट राघव भी पढ़ने आ रहा है। गागा 5 मिनट में फिर छुट्टी भी लेगा। हाँ, तो अर्बनाइजेशन जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शहरीकरण करते हैं। शहरीकरण करने से जो है हमारे जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। क्यों लॉस हो रही है भाई? कंक्रीट को बिछाते जा रहे हैं, घर बनते जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ज़मीन की जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो रही है। समझ में आया बात है? जी हाँ भैया। उसका अगला जो बात है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदूषण। गंदगी मचाना, harmful। ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उससे पोल्यूशन बनता है, और ये जो होता है ये भी हमारे सॉइल को क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है, डैमेज कर देता है। अगला जो है वो क्या है बताओ? डिजर्टिफिकेशन। जैसे बालू जो है क्या होते जाएगा, फैलते जाएगा तो और भी क्या होते जाएगा, डेजर्ट लैंड बढ़ेगा। तो डेजर्ट लैंड बढ़ने से एरिड जोन में जो होता है और ज़्यादा क्या होता है, खतरा पैदा होता है। किस चीज़ के लिए? फर्टिलिटी, लैंड फर्टिलिटी को लॉस करने का। अब वैसे ही वाटर के लिए क्या थ्रेट है देखो। ए पानी मम्मी को बोलो लेते आने के लिए बेटा। मम्मी पानी ला पापा के लिए। दिखाई दे रहा है? यस सर। तो वाटर के लिए क्या थ्रेट हो सकता है, क्या क्या आ सकता है थ्रेट में? पहला क्या दिया हुआ है? ग्राउंड वाटर, ओवर यूज। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड वाटर? जमीन की नीचे मिट्टी के भूजल। जमीन के अंदर जो पानी होता है। हाँ, जमीन के अंदर जो पानी रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण वाटर है हम लोगों के लिए। क्यों है महत्वपूर्ण? मिनरल्स। इसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीवन में भी बनाता है। वो हानिकारक नहीं है। क्यों है महत्वपूर्ण? For plant, for human, इससे हम making photosynthesis in the plant. हाँ, पीते भी हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। Used to water activity. क्योंकि जो मिट्टी जमीन के अंदर जो पानी है वह पानी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है किसको? रूट को। एग्रीकल्चर। हाँ, साथ ही साथ जो इरिगेशन से उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसको पीने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो कहता है कि जो ग्राउंड वाटर है अगर उसको ओवर यूज करते हैं इरिगेशंस के लिए, तो इसके ओवर यूज से क्या हो रहा है कि ग्राउंड का जो वाटर टेबल है वो घट रहा है। वाटर टेबल समझते हो? तो घर भी तो रहता है। घर नहीं। लेयर। जल स्तर। हाँ, पानी का जो वाटर जल- लेवल ना सर। हाँ, वाटर का लेवल तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कैसे रिसर्च करते हैं?
अभी दिल्ली में यही प्रॉब्लम आ रहा है। ग्राउंड वाटर शहर में रिचार्ज क्यों नहीं कर पाते बेटा? क्योंकि उतना सब ऊंचा जगह पाइपलाइन पक्कीकरण नहीं हाँ, है सब जगह इसीलिए। कंक्रीट बन गया, जैसे घर बना दरवाजा उसके सामने में क्या बन गया है? कंक्रीट बन गया है, मतलब कंक्रीट का सड़क बन गया है। तो जमीन जो सॉइल है, सॉइल के अंदर में जाएगा पानी, तब धीरे धीरे जम कर नीचे जाएगा। झील लेक तो है नहीं यहाँ पर शहर में, तो ये झील लेक की जो कमी है, इस कमी के कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। और वाटर जो भी है वह सीवेज के माध्यम से, वर्षा जब होता है उसके माध्यम से क्या हो जाता है, शहर से बाहर चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वाटर रिचार्ज नहीं होता। लेकिन शहर में घर बनाने के लिए जो पारित किया जाता है नक्शा, उसमें जो है ना नॉर्म्स है नगर निगम का कि भाई जो है आप क्या करेंगे, अपने घर में जो वर्षा का जो पानी है उसको रेन हार्वेस्टिंग करेंगे। सुने ना हम रेन हार्वेस्टिंग? मतलब जगह बचा कर रखी है पानी। वर्षा जल संचय करता है। हाँ, वर्षा जल का हार्वेस्टिंग करना, तो मतलब क्या होता है, छत से जो पानी नीचे ज़मीन पर गिरेगा उसको क्या किया जाएगा, पाइप लगा करके पंचोखा बनाया जाएगा, और उसी पंचोखा के माध्यम से ज़मीन के अंदर में पानी जाएगा, जिससे कि हमारा ज़मीन पुनः क्या हो, रिचार्ज नमी बना रिचार्ज हो, वाटर रिचार्ज हो। नमी बनेगा। तो थ्रेट टू वाटर के लिए क्या क्या, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या हो गया? सिंचाई। हाँ, सिंचाई के लिए जब ओवर यूज करते हो ग्राउंड वाटर को, तो उससे क्या होगा, खराब होगा। वाटर लेवल का ह्रास वाटर होगा। लेवल का ह्रास होगा, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, दूसरा क्या, वाटर पॉल्यूशन, जो पानी है उसमें केमिकल और सीवेज के मिलने से वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। सीवेज मतलब नाला जो होता है बेटा, तो इससे क्या होता है, वाटर की क्वालिटी से, जमुना का जो है सीवेज से काला हो गया है पानी, तो पीने योग्य पानी नहीं है, यूज करने के लिए पानी नहीं, हाईली पोल्यूटेड वाटर हो गया, तो वो जो है किसी काम का नहीं रह पाएगा। ठीक है। उसके बाद है वेट, लॉस ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड समझते हो? लैंड को खोना, सूखा जगह। नाम बोला दलदली। हाँ, दलदली जमीन को खो देना, क्योंकि वेटलैंड में जो है बायोडाइवर्सिटी जबरदस्त होता है, समझे, मतलब वहाँ पर ढेर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वेटलैंड का भी एक अपना अलग महत्व है, जिससे शमसार, रामसार जो ट्रीटी है वो वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वेटलैंड मतलब जो है ये थ्रेट है कि हमारे जो लॉस ऑफ वेटलैंड की कमी हो रही है। एंड नेचुरल वाटर बॉडी, और जो प्राकृतिक जो वाटर बॉडी है उसकी भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। झील है बढ़ रहा है, तालाब है वो भर रहा है, तो इससे जो नेचुरल वाटर बॉडीज है उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगला जो है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। अगर वाटर का जो है रेनफॉल का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा तो क्लाइमेट चेंज में भी होगा, परिवर्तन होगा। तो वही कहता है क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग रेन वाटर पर, जो क्लाइमेट जो बदल रहा है वो क्या कर रहा है, रेन जो फॉल को जो पैटर्न है उस पैटर्न को में बदलाव हो रहा है। अब जो देखोगे राजस्थान का जो रेगिस्तान का जो एरिया है उसमें भी सुनते हैं मूसलाधार बारिश होने लगा। ये क्या है, ये है मैंने क्या कहते हो, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है रेन पैटर्न का बदलाव है, मूसलाधार मतलब खूब जोर से बरसा। समझ में बात आया? आए? ये सब बुझिए अंकल। हाँ। अब अगला जो है वाटर और लैंड के कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मतलब समझते हो, रणनीति। हाँ, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। संरक्षण। वाटर के संरक्षण के लिए जो हम लोग रणनीति तैयार करते हैं उस पर हम लोग बातें करते हैं। तो पहला जो है लैंड कंजर्वेशन की बातें करते हैं हम लोग। पहला किस पर बातें करते हैं हम लोग, लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन। तो लैंड कंजर्वेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफॉरेस्टेशन करेंगे और रिफॉरेस्टेशन करेंगे। ठीक है। एफॉरेस्टेशन मतलब नया जंगल बनाएंगे, और रिफॉर्मेशन मतलब जो डिफॉरेस्टेशन हो चुका है उसको पूरा उस पर क्या करेंगे, जंगल बनाएंगे। दोनों मतलब समझे। एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल बनाएंगे, और रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ जंगल कट गया फिर से वहाँ जंगल बनाएंगे। ठीक है। तो प्लांटिंग ट्रीज टू प्रिवेंट एरोजन
जो सॉइल एरोजन है उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए। रोकने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रीज को प्लांट करेंगे, क्या रोकने के लिए, सॉइल एरोजन को रोकने के लिए। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे को लगाएंगे। समझ में आया, बताएं? यस सर। प्रणाम सर। ट्रेसिंग एंड काउंटर फ्लोइंग, इसमें ना ट्रेसिंग एंड काउंटर फ्लोइंग। कंटूर है ना गुरुजी, कंटूर का मतलब होता है पहाड़ी एरिया में जो गोल गोल करके काटा जाता है ना पहाड़ों को, सीढ़ीनुमा खेती जो होता है उसको कह रहा है। जैसे ये रीजन जो है ना कंटूर कहलाएगा। हाँ हाँ, गोल गोल कंटूर। हाँ, रिंग जो देख रहे हो ना, रिंग कंटूर कहलाएगा। तो पहाड़ में क्या होता है, लेयर होता है। जैसे ये पहाड़ है मान लो, ठीक है, तो पहाड़ का क्या होगा, एक लेयर बनेगा यहाँ फसल का, एक लेयर यहाँ बनेगा, एक लेयर यहाँ बन गया, एक लेयर यहाँ बन गया, मतलब कई लेयर से वहाँ क्या करता है, काट काट करके प्लेन बनाया जाता है जमीन को। ठीक है, और ये जो है कंटूर फार्मिंग क्या है, ये ट्रेस और कंटूर फार्मिंग है। तो इससे क्या होता है कि जो वर्षा पड़ता है ने, तो वर्षा पड़ने के बाद स्लोप जो इकट्ठे अगर रहता तो क्या होता है, सब सॉइल को नीचे लेकर चला जाता। इसमें जो है ना सॉइल को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए व्यवस्था रहता है। तो कहता है प्रिवेंट सॉइल रनअप, सॉइल के रनअप को रोकता है। कहाँ, इन हिली एरिया, जो पहाड़ी एरिया है उस पहाड़ी एरिया में। समझे? अगला जो है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, कि जो हमारे जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको क्या करना, प्रबंधन करना है। आज क्या है, हम लोग अपना ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में क्या करते हैं कि ये ध्यान में रखते ही नहीं है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रही है। ये पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का जो प्रयोग करते हैं इससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो रही है। कैसे ख़त्म हो रही है? केमिकल की वजह से। हाँ, कैसे केमिकल वजह से खत्म हो रही है? केचुआ सब खत्म हो रहा है, हाँ, अच्छा उसके बैक्टीरिया सब खत्म हो रहा है। सॉइल के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या सॉइल के अंदर में जो केचुआ रहता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है या मेंटेन करके रखता है, वो क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रही है, जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिटीरिएट कर रही है। नेचुरल जो उसको रिप्लेनिश करने का, उसको भरपाई करने की जो कैपेबिलिटी था वो लॉस कर रही है। समझ में आया? बताएं, पर्याप्त मात्रा में उसको ह्यूमस नहीं मिल पा रहा है। और क्या करते हैं हम लोग, जो फसल काटने के बाद आग लगा देते हैं, इससे भी जो है क्या होती है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिटीरिएट करता है। समझ में आया? इसलिए हमें जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको क्या करनी चाहिए, प्रबंधन करनी चाहिए। तब जा कर के जो है हमारा लैंड जो है आने वाले कल के लिए भी ठीक से काम करेगा और पर्याप्त मात्रा में फसलें देगी। तो यूज करना ऑर्गेनिक फार्मिंग को और कंपोस्टिंग को। कंपोस्टिंग जो गोबर खाद करते हैं उसको कंपोस्टिंग करते हैं। ठीक है। अब कहता है रेगुलेटेड लैंड यूज, इसमें क्या करना है कि अवॉइड्स करना ओवर कंस्ट्रक्शन को और माइनिंग को। ज़्यादा कोयला तोयला जो निकालते हो तो ज़्यादा माइनिंग्स भी नहीं करना, इससे भी लैंड की क्वालिटी डिटीरिएट करती है। और जो है अगर ओवर कंस्ट्रक्शन करते हो, ज़्यादा बिल्डिंग मकान बनाते हैं, तो इससे भी जो है लैंड की क्वालिटी डिटीरिएट करती है। इसलिए हमारे जो लैंड है उसको रेगुलेट करने के लिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो जमीन का था, लैंड के कंजर्वेशन की बात कर रहा था। अब जो अगला बात है वो किसका है, वाटर कंजर्वेशन। वाटर क्या है, वाटर कंजर्वेशन। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे क्या करते हैं हम लोग, जो वर्षा के जो पानी है उसको जमा करते हैं, एकत्रित करते हैं, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो वाटर टेबल होता है उसको रिचार्ज करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज यूज टू स्टोर वाटर फॉर यूज एज वेल एज रिचार्ज वाटर टेबल। ये जो वाटर टेबल है, ये ग्राउंड वाटर है,
उसको रिचार्ज करने के लिए या फिर इसको वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं, यूज के लिए रखते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर रीयूज, रीयूज के लिए कलेक्ट करना रेन वाटर को। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का नाम सुने हो? सुने बच्चों? स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन का नाम सुने हो? यूट्यूब में वीडियो देख लेना किसी का, ठीक है। कैसे मैं बता भी देता हूँ, ऐसे वीडियो देख लेना। वीडियो जो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल क्या होता है, जिस कभी कभी फुहारा टाइप से देखते हो ना, तो जो फुहारा पानी टाइप जो- से, हाँ फुहारा टाइप से जो पानी का छिड़काव होगा फसल के ऊपर, वो हो गया स्प्रिंकल। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा कि जो फसल है उसके जड़ में ही जाकर के पानी गिरेगा बूंदा बूंदा करके। तो इससे क्या होगा, पानी की बर्बादी नहीं होगी और वाटर की जो सैलिनिटी है वो भी नहीं बढ़ेगा। दो डबल फायदा होगा। क्या होगा डबल फायदा? पानी का भी बचत होगा और वाटर का फर्टिलिटी रेशियो भी कमेगा नहीं। कमेगा नहीं, क्योंकि जो सैलिनिटी है बढ़ जाती है। किससे? बार बार इरिगेशन करने से। समझ में आया बात है? जी। हाँ हाँ ये ड्रिप इरिगेशन और क्या कहते हैं, स्प्रिंकल ड्रिप समझ में आ गया? ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। अगला जो एक मिनिमाइज वाटर लॉस इन फार्मिंग, फार्मिंग में कम से कम जो है क्या होता है, पानी की खपत होता है। उसके फिक्सिंग लीकेज, जो लीकेज है उसको फिक्स कर देना है और वाटर को इफिशिएंट फिक्सर लगाना है ताकि बर्बादी नहीं हो। किसका? वाटर का। जनरली क्या होता है, शहर सब में देखोगे या गांव सब में भी देखोगे, पानी जो है बह रहा है, ठीक है, उसको नल तल लगाया गया नहीं, अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं किया गया। इससे भी जो वाटर का क्या हो रहा है, बर्बादी हो रही है। क्योंकि जल जो है वो बहुत है धरती पर, परंतु हमारे उपयोग के लिए जल बहुत नहीं है। क्योंकि जो अधिकांशतः जल हमारा जो है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, खाड़ा है। खारा है। अरे चाचा का स्प्रिंग चाट। अब अगला जो देखते हो चौथा पॉइंट, वो क्या है? प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। जैसे लेक हो गया, जैसे गड्ढा हो गया, पौंग सब, कुआं हो गया, ये सब गांव में जो होता है, इन सभी वाटर जो रिसोर्स है उसको क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट करना, रोकना है। तो प्रिवेंट पोल्यूशन को रोकेंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट को रोकेंगे। देखते हो जनरली क्या कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है किस चीज़ को, जो वाटर बॉडी है या तालाब है, सबको क्या कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है। पहले बहुत गांव में गड्ढा सब रहता था, अब गांव के गड्ढे सबको क्या कर लिया गया, भर लिया गया है और उसका कुछ न कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए काम में लाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ज़मीन है वो क्या हो रही है, वाटर टेबल को लॉस कर रही है। समझे? जी सर। अब आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स का क्या रोल होता है, किसको, वाटर को। इस पर क्वेश्चन भी है, मैं जल्दी से खत्म करके क्वेश्चन पर फिर आऊँगा, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष। और कम्युनिटीज का मतलब सामुदायिक रूप से, रूप से। समाज मिलकर के। तो जो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है और हमारे सामाजिक रूप से भी जिम्मेदारी है। तुम लोग सुनो, जल जल ही जीवन है। जल जीवन हरियाली। सुने हो ना? ये तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना।
कौन पढ़ा है जल जीवन हरियाली के बारे में? जल जीवन और हरियाली कौन पढ़ा है, मैं ये इसमें- पूछा प्रश्न। अब कोई पढ़ा होगा गुरु जी, कौन नहीं पढ़ा होगा? क्या 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 है, कौन कहाँ की सरकार जल जीवन हरियाली चालू कर रही है? बिहार सरकार। बिहार सरकार का है। क्या क्या है इस प्रोग्राम में? पानी को बचाने एक गांधी जी के जयंती पे गुरु जी शुरू हुआ है। हर घर में जल पहुंचाना है, हरियाली के लिए पेड़ पौधा तो लगाना जल है। नल योजना हो गया है। हाँ, इसमें गुरु जी है कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है ना, उसको कम करने के लिए एक्चुअल में जो जल का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया तालाब गया है। बनाया गया है। जल संरक्षण, पेड़ को रोपना और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब। पुराना कुआं और तालाब सबको फिर हम्म। यूज के लिए बताना। तो अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो तो फिर से पढ़ लेना, ठीक है? गलत बताया क्या गुरु जी? गलत नहीं बताया हो, लेकिन पूरा भी नहीं बता पाया कोई। इसको पढ़ना बढ़िया से, बहुत कुछ है इसमें और महत्वपूर्ण भी है बिहार सरकार। एक्चुअली गुरु जी इसका मेन थीम तो यही है ना कि पहला चीज कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और दूसरा चीज इसमें ये है कि मतलब जितना भी पुराना पोखर उखर, अभी हाल में ये कहा गया है कि ब्लॉक स्तर, जैसे मेरे घर में 80 को गर्मजरुआ यानी सरकारी जमीन पे मकान बना हुआ था रोड किनारे, तो 14 साल कंप्लेंट चला, तब उसको तोड़ने के लिए भी गवर्नमेंट आया था, खूब न्यूज में। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर किसी पुराना पोखर पे, आहर पे, करहा पे या जलाशय पे अगर कोई भी भर के कुछ इलीगल रूप से कब्जा किए हुए हैं, तो तुरंत उस पर त्वरित सुनवाई होती है, उसको तुरंत उसको हटाने का मतलब अभियान चल देता है। मतलब जितने भी पुराने कुएं हैं, पोखर हैं, ये सबका पुनरुद्धार करना, मतलब जल का संरक्षण कैसे किया जाए इसके प्रति जागरूक करना बिहार सरकार का एक पहल है। ये कब शुरू हुआ है इतना एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 2 अक्टूबर को शुरू हुआ है। इसमें सब्सिडी बहुत कुछ देता है। प्रोग्राम लॉन्च जो किया गया इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इसमें पढ़ने का अगर बोल रहा हूँ तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर में जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मेंस के लिए भी बहुत जी गुरु महत्वपूर्ण जी, अच्छा PDF निकाल के भेज दीजिए गुरु जी। ठीक गुरु जी, आए PDF निकाल के भेज दीजिएगा। मतलब अपने से खोज नहीं सकता है जी। अरे आप बढ़िया से AI का मदद, आप एडवांस है ना, मॉडर्न युग के AI से बढ़िया नहीं मिलेगा PDF। गूगल में कहीं कोई PDF बना के रखा होगा तब उसमें मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो आप ढूंढ के थोड़ा देख लीजिए, आपको अच्छा कौन अच्छा हम लोग को पता नहीं चलेगा, हम लोग तो नादान बालक हैं, चलो हम ठीक लोग को है, क्या पता कौन सही। मैं पढ़ा ही दूंगा जल जीवन हरियाली बढ़िया से, तब तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, कुछ लोग तो इतने नादान है कि कैमरा भी ऑफ नहीं करते हैं, ऑन नहीं करते हैं, कैमरा ऑफ करके पढ़ते हैं। सब ऑन कर लो कैमरा भाई। चलो, यूज वाटर वाइजली एट होम। हम लोगों को जो है ना, देखिए आपका बात कितना लोग सुना है, देख लीजिए आप। अब जो है इसमें क्या करना है, हम लोगों को इंडिविजुअल जो है कम्युनिटी स्तर पर जो है वर्क करना, किस चीज़ के लिए? वाटर को कंजर्व करने के लिए, कम से कम यूज करें ताकि आने वाले कल के लिए हम वाटर बच सके, ठीक है? तो यूज वाटर वाइजली एट होम। हम लोगों में घर पर जो है टर्न ऑफ कर देना चाहिए टेप्स को, और रीयूज करना चाहिए ग्रे वाटर को। मतलब जो वाटर यूज किए हो उसको पुनः यूज कर सकते हो, इस तरह से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटिंग। ट्री प्लांटिंग में जो है पार्टिसिपेट होना है, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन लाना है, जिससे कि लोग पेड़ पौधे को लगाएगा, तब नहीं इंडिविजुअल स्तर पर जो है चीज़ें बेहतर बनेगा। सपोर्ट करेंगे और वॉलेंटरली जो है लोकल कंजर्वेशन में हम लोग मदद करेंगे। जो कम्युनिटी का स्तर पर जो वर्क होता है उस पर हेल्प करना है, और लोगों को एडुकेट करेंगे कि जो ऐसा प्रैक्टिस करना हो कि आने वाले जनरेशन के लोगों के लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ के रखें, ना कि हम ही लोग यूज करके खेल ख़त्म कर दें। ये सभी बातें था इससे जुड़ा हुआ हम लोगों ने देखा। एक चीज़ मैं वाटर के बारे में बताता हूँ, तुम लोग देखो उसको।
वाटर जो होता है यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यह जो है, जो हमारा जो अर्थ है उसको मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, और ये जो था ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हीट को रखने की जो क्षमता है उसकी ज़्यादा होता है, इसलिए पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण क्लाइमेट को जो बैलेंस करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसके? वाटर। और एक फैक्ट भी जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको तुम लोग देख लो। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सुने ना हम कोई? नहीं सर। 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन टेम्परेचर पर, अगर उस समय का जो जिस जगह पर बातें कर रहे हो उस जगह जो है 611.657 अगर पास्कल्स क्या हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो वाटर जो है एक साथ 3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैस में भी, यस सर, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। सॉलिड में। हाँ, और वाटर जो होता है ना, हाँ, वाटर के जो होते हैं मोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कोवेलेंट के साथ वो क्या है? पोलर बॉन्ड है। कौन? वाटर और ऑक्सीजन के बीच का। ये भी पूछता है, याद रखना। ऐसा कैसे हो जाता है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है बेटा हाइड्रोजन पर, और स्लाइटली निगेटिव जो होता है डेल्टा माइनस चार्ज चला जाएगा किसमें? ऑक्सीजन पर, क्योंकि दोनों की जो निगेटिविटी है वो डिफरेंट है, जिसके कारण इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चन है 6-7 मिनट में हम निपटा देते हैं क्या? यस सर, ले लीजिए गुरुजी, आज मैथ का क्लास ऐसे भी नहीं हो, गेस्ट लोग का। कौन गेस्ट आया है जी? आ रहे हैं, आने वाले। आज क्वेश्चन हिंदी में कर देते हैं, अंग्रेजी में कर दें? जो आपको लगे। आप अंग्रेजी में करते हैं तो बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, और उनको भी समझ में नहीं आता है, हिंदी में रहने दीजिए। नहीं, तुमको कैसे समझ में आता? सभ्य को समझ में आता क्या जी? अंग्रेजी समझ में नहीं आता है? थोड़ा कम समझ में आता है। थोड़ा कम समझ में आता है तुमको? सब नाम आता है, कम आता है, तभी तो परसेंटेज कम है। चाहिए अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ज्यादा होने वो लगेगा। मैं नोट्स बनाती हूँ ना, इसीलिए मैंने बोला। चलो ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पढ़ो? दिखिए नहीं रहा प्रेजेंटेशन का आया। कहानी दिख रहा है भाई? स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। कभी कभी पगला जाता है का? यस सर, ज्यादा यूज होने लगा है, इसीलिए सोचता है थोड़ा रेस्ट कर ले। या सही में पगला है मोबाइल। ये वाला ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है सर। कौन कलर? सर पे टी शर्ट। शर्ट ना, अरे इन पे कोई कलर अच्छा। अंकल बोले थे क्या इस बार वहाँ जो गए थे होली में बहुत अच्छा कलर का शर्ट मिला था, एक भी दिन बैठे ही नहीं पहन के। बैठे तो कर लेंगे। यही है। नहीं, ये नहीं है, ससुराल करना है, ये आज खरीदे हैं हम। टी शर्ट है हाँ, ये। तो आज अंकल शॉपिंग किए थे। आज कर दें? हाँ, बगल में मॉल खुला है ना, नहीं वो। मैं ऐसे वो पड़ोसी से लिए। अच्छा, आदिति पड़ोसी हैं क्या गुरुजी? हाँ, अड़ोसी अदिति अगल बगल में रहती है, लेकिन गए नहीं है कभी इसके घर पर। हम अंकल को देख लेते हैं आते जाते। हम आएंगे तो चलिएगा, मटन पार्टी बना। हाँ हाँ चल। मटन पार्टी हम खा करते ही नहीं है। अच्छा, आपके लिए मशरूम बन जाएगा। हाँ, जो राधा आ गया फिर से।
अंकल मछली खाते हैं? नहीं रघु आ गया। ए, रघु गुरुजी, रघु नाम तो आपका है, आप इसीलिए राघव नाम रखे हैं क्या? इसकी दादी रखा है इसका नाम राघव। आपका रघु नाम है ना? हाँ है, ये रघुवीर नाम है मेरा। क्या है रे राघव, क्या है रे बिट्टू? चलो एक नंबर का उत्तर बताओ, अब तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ। जल कौन सी विधि है? चुप रहो। वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन। मैंने रेन Am I right, हार्वेस्टिंग गुरुजी? चलो 2 नंबर देखो। कंटूर हल संरचना। कंटूर हल हाल मतलब है जोतने के सेंस में हुआ। ढलान मतलब पहाड़ी इलाका, पहाड़ी काम करने के लिए। ठीक। यस गुरुजी। हिंदी जो था ज़्यादा बेघर टाइप का रहता है, इसीलिए अंग्रेजी में करते थे। पानी की बर्बादी कम होती है। बी नंबर, जल बर्बादी कम करना। जल बर्बादी कम करना। 4 नंबर देखो। अति चढ़ाई। अति चढ़ाई। मल्चिंग क्या है गुरुजी? व्हाट इज मल्चिंग? मल्चिंग 4 नंबर है। अरे क्या? अच्छा देख लेता हूँ इसको क्या है। ठीक है आगे देखो। आराम कीजिए, क्या आराम कीजिए। चलो 5 नंबर देखो। मल्चिंग से जो होता है ना, अभी देखे नहीं है, लेकिन मल्चिंग से जो होता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ता है। जैसे पेड़ पौधा जब गिरता है ना, सड़ता गलता है, तो उससे जो है ना मल्चिंग में फर्टिलिटी बढ़ता है। मैं देख लेता हूँ इसमें। पूछता है मल्चिंग, पूछा है किसी एग्जाम में, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में पूछा है मल्चिंग। 5 का C नंबर अंकल, वनीकरण। मल्चिंग से जो है ह्यूमस बनता है। मैं देख लेता हूँ इसको, मैं दूसरा मोबाइल में खोज रहा हूँ। ठीक है आगे देखो क्या हो जाएगा इसमें। C नंबर, वनीकरण। वनीकरण। यस सर। सर क्या बोले, वनों की कटाई के बाद पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनीकरण। 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 ठीक। अति चढ़ाई। अति चढ़ाई। चलो देखो आगे देखो। रिपीट। C नंबर, वनीकरण। निम्न में कौन सा जल संसाधनों के लिए खतरा नहीं है? ड्रिप सिंचाई। भूमि जल खतरा नहीं। ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई। राजस्थान में बहुत जगह मतलब जितना पेड़ पौधों को जरूरत हो उतना ही पानी देना। हाँ ये होता है ना, ड्रिप इरिगेशन बूंदा बूंदा करके देता है, जड़ में जाकर लोग देता करते हैं, एकदम खोल के छोड़ देते हैं, एकदम अंदर तक डूबल रह जाता है जब तक। हाँ हाँ हाँ, जड़ के पास ड्रिप सिंचाई होता है। देखो मल्चिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग सॉइल विथ ए लेयर ऑफ मटेरियल। एक लेयर ऑफ मटेरियल से उसको कवर किया जाता है सॉइल को। क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन। दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड मल्च। इस प्रोटेक्टिव लेयर को मल्च कहता है। कैन बी मेड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। वही बताया तो जो घास फूस फलना चिलना दे करके सॉइल के ऊपर में एक लेयर तैयार किया जाता है, उसी को मल्च कहते हैं।
पूछा है किसी एग्जाम में, पूछा ही, मैंने पढ़ा था इसीलिए तुमको बताया। मल्चिंग पूछा है किसी एग्जाम में, तो इसीलिए मेरे को याद था कि क्या है, कवर करना होता है सवाल को, समझे। और महत्वपूर्ण चीज है ये मल्चिंग। ये हो गया। नहीं गुरुजी, क्या होता है मल्चिंग मतलब? अरे मल्चिंग का मतलब होता है प्लांट के ग्रो के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाना, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीज से ढक करके। तो फूस तो उसको ढकने देते हैं सॉइल के ऊपर में, ठीक है, तो उससे फेवरेबल कंडीशन बनता है उसके ग्रोथ के लिए, उसी को मल्चिंग कहते हैं। चलो आगे देखो क्या है। सी नंबर जैविक खाद। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में किसका उपयोग करते हो? बी नंबर। बी नंबर गुरुजी, जैविक खाद। 8 नंबर देखो। आप कुछ कंचन लता जी नहीं बोल रही वर्षा है। जल संचयन। बोलिए, वही तो बोलिए। वर्षा जल संचयन। 2 लोग नहीं बोल रहे, वो नीतू भी नहीं बोलती है, पता नहीं आजकल इनको क्या हो गया है, ये भी नहीं बोलती है, एक्टिव मेंबर नहीं है। क्या होगा नीतू? सर बी होगा, वर्षा जल संचयन। कैमरा वैमरा ऑन कर नीतू। वर्षा कहाँ के रहती हो जल को आजकल? मैथ्स भविष्य क्लास के में लिए गायब संग्रहित रहती है। करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वर्षा जल संचयन हो गया, ठीक है। कहाँ बिजी रहती हो नीतू? कहाँ गायब रहती हो? चलो आगे क्वेश्चन देखो इसमें। निम्न में कौन सा भूमि क्षरण का प्राकृतिक कारण है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल कॉज। बाढ़। 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 और सब क्या है? आर्टिफिशियल कारण है। अति चराई, सब कारण तो सब है, नेचुरल कारण हो गया वो। ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन बाढ़ जो है नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण, ठीक है। आप तो खूब देखे हैं बाढ़ का, विभिष का, क्या गुरुजी? हाँ चलो 10 नंबर देखो। भूतल जल सी के नंबर अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई। लेकिन मल्चिंग से क्या होता है, सॉइल की जो है सिंचाई की जरूरत कम पड़ता है, इससे कि सॉइल का जो रिटेंशन वाटर रखने का, मॉइस्चर को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। कौन? मल्चिंग। मल्चिंग। 11 नंबर देखो। सी नंबर अत्यधिक वर्षा और वनों की कटाई। सब कोई होशियार हो भाई। 12 नंबर देखो। हाँ गुरुजी। एकल खेती। एक ही खेत भी नहीं गुरुजी। एक ही खेत ये में बी होता है। विभिन्न प्रकार के बी फसल। नंबर एकल कर खेती तो नहीं होगा, ये गलत है। बी नंबर। अंतर्वर्ती खेती, इंटरक्रॉपिंग, मतलब एगो मकई का गाछ इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, फिर दूसरा गाछ इधर लगा दिए, इधर, या फिर मकई गाछ इधर इधर कर, ये इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। वो तो मिश्रित खेती में हुआ सर। वही है इंटरक्रॉपिंग बेटा। मिश्रित खेती तो अलग होता है। मिश्रित खेती में पशुपालन आया था बीपीएससी में क्वेश्चन। पशुपालन और कृषि दोनों एक साथ होता है, वो मिश्रित खेती। दोनों एक साथ होता है। हम गलत मारे थे। 13 नंबर देखो। बोल रहे ना विनीत, हम वही सोचे थे, वही मारे थे ऑप्शन में। बाद में पढ़े थे तब तक नहीं जाते। 13 नंबर देखो। मिट्टी की उर्वरता। सर बी होगा, जल जीवों। फसल चक्र में होता है बेटा कि इस बार गेहूं उपजाए, फिर उसके बाद माने क्या कहते हो, चना उपजा लिए या मटर उपजा लिए, फसल चक्र का पार्ट हो गया। मिश्रित खेती गुरुजी। अंतर्वर्ती खेती। ये इंटरक्रॉपिंग है, जो बताया कि विभिन्न फसलों को उगाने की विधि एक ही खेत में मृदा संरक्षण के लिए एक ही खेत में विभिन्न फसलों को उगाने की विधि क्या करती है।
और हम मिश्रित खेती सही बताए ना? देख लेता हूँ भाई। हम पे शक, गलत बात। सही है सर। हम गलती कर चुके हैं तो दोबारा गलती करके पढ़े हैं तो दिमाग में घुसता है ना गलती करने से। देखो इंटरक्रॉपिंग वही होता है जो भी बताया बेटा, जैसे ये मकई वाला झाड़ी बताया, ये भी मकई वाला झाड़ी बताया, बीच में कोई और मान लो गेहूँ या खीरा या गाजर कुछ लगा दिया इसमें, हाँ गुरु जी। ये हो गया इंटरक्रॉपिंग। यही है इंटरक्रॉपिंग इज फार्मिंग प्रैक्टिस केला वेला का और मोर के क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ उगाता है इन द सेम एरिया, एमिंग टू इम्प्रूव द यील्ड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। ये हो गया इंटरक्रॉपिंग हो गया। और दूसरा क्या बोले? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती, मिश्रित भूगोल में सर मिश्रित खेती वो पशु और खेती दोनों को मिला के दिया गया है। हाँ वही वाला तो बता रहे हैं सबनम जी। उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है, नहीं इसमें भी वही बात लिखा है बेटा। मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो लिखा है, इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरक्रॉपिंग। इसे इंटरक्रॉपिंग भी कहा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग को पॉलीकल्चर भी कहा जाता है। मिश्रित लिखिए गुरु जी, मिश्रित लिखिए ना, मिक्स नहीं, मिश्रित लिखिए ना, मिश्रित खेती। क्या बोले, बोलो फिर से तुम। मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती में फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसे मिश्रित कृषि भी कहते हैं। मिश्रित खेती के जरिए किसान एक ही खेत में कई तरह की फसलें उगाते हैं। इसमें भी कई तरह की फसलें बताया गया है, ठीक है। हाँ वो तो होता है, साथ में इससे किसान पशुपालन के ऐड कर फायदे होते दिया हैं। है। मिश्रित खेती के फायदे, ज़्यादा उत्पादन, एक ही खेत में कई तरह के उत्पादन मिलते हैं, कम जोखिम, अगर किसी फसल को कीट लग गया दूसरा फसल हो जाएगा। जैसे मिश्रित खेती का उदाहरण दिया, धान और मक्का उगाने के साथ साथ मवेशियों का पालन, गेहूं और सरसों की मिश्रित खेती, सब्जियों की खेती में मिश्रित फसल, कंबाइंड टाइप का है, ठीक है। वही है इंटरक्रॉपिंग। यस सर। जैसे हमारे यहाँ जो होता है, गेहूं के साथ साथ गेहूं के खेत में सरसों भी बो दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ। और बारिश के टाइम में जिनोरा के साथ साथ देखिए, जिनोरा के खेत में ही तोरई नेनुआ बो दिया जाता है। नेनुआ जैसे जिनोरा कटता है और नीचे से लतर फैल जाता है तोरई का, नेनुआ का, जानते हैं ना नेनुआ? जिनोरा क्या होता है? नेनुआ तो समझ रहे, जिनोरा जिसको बोलते हैं, क्या होता है? जिनोरा जो होता है और उसका अथी भी होता है, खाया भी जाता है। उसको क्या कहा जाता है गुरु जी? जिनोरा बाजरा कहा जाता है। अरे गेहूँ भूज कर लवा होता है उसका, ठीक है। चल दिखा के। औद्योगिक कचरे से प्रदूषित जल निकाय किससे प्रभावित होता है, बताओ। मिट्टी की उर्वरता। औद्योगिक कचरे से जल प्रदूषण की निकाय की बात करें, जल निकाय का, जल जीवों का होगा ना? जल जीवों का हो जाएगा। नंबर 14 नंबर देखो। वर्षा जल नवीनीकरण, पानी। जवार को ही जिनोरा बोलते हैं लोग ना। ये वर्षा जल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। 15 नंबर देखो। समुद्री जल क्यों नहीं होगा सर? तो यूज नहीं ना करते बेटा, सिर्फ नमक बनाने का काम है। समुद्री जल को यूज नहीं करते। मेन तो हम लोगों का जो बरसात जल है यही फ्रेश वाटर में होता है। अच्छा गुरुजी, समुद्र से भी तो पानी का वाष्पीकरण होता होगा ना? हाँ,
नमक बनाने में वाष्पीकरण होता है तो शुद्ध पानी मिलता है। अरे समुद्र में तो पानी के जल चक्र तो होता है ना, वाटर साइकिल। जहाँ पर 15 नंबर बताओ क्या होगा, समुद्र में जो वाष्पीकरण जो होता होगा उस पर चर्चा वो करेंगे। हम लोग 15 नंबर बता दो ना। सी नंबर तीन नंबर सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ चलो, अब क्वेश्चन क्या था पूछो, बोलो क्या कह रहा था? जिनोरा ही समुद्र वाला जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? नहीं पूछेंगे। समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है ना। वाटर साइकिल दिमाग में बैठा लो, पढ़ा ही देता हूँ मैं इसको। वाटर साइकिल क्या है? इसको जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो वाटर के स्टेट देखो क्या क्या है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हो गया आइस, लिक्विड में हो गया वाटर और गैस में हो गया वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर के 3 स्टेट है, कौन कौन है? आइस, वाटर और वाटर वेपर, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो देखते हो। अब जो नॉर्थ पोल की बात करोगे और साउथ पोल की बात करते हो, और खासकर जो बड़का बड़का पहाड़ है, ऊंचाई पर जो देखते हो, पहाड़ वाला जो रीजन है, पहाड़ पर बातें करते हो, तो ये सभी क्या करता है? ये सभी जगह जो है टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर जो पानी है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है, आइस के रूप में पाया जाता है, समझे? यस सर। तो ये आइस वाला स्टेट देख लिया। अब जब ये आइस क्या होगा, सूरज का जो है पोजीशन बदलते रहता है, सूरज के पोजीशन के बदलने से आइस मेल्ट करता है। तो जब ये आइस मेल्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर बनेगा। तो ये मैदानी इलाका में आने लगेगा और उसके बाद क्या होगा कि वाटर इवोपरेट भी होगा। इवोपरेट मतलब वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में जाएगा, तो गैस के अवस्था में चला गया। वैसे समुद्र का भी पानी, वाटर, समुद्र का पानी भी वाष्पीकृत होकर के कहाँ जाएगा? समुद्र में ही जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। और यही जो वाष्पीकृत पानी होता है ये कंडेंसेस होकर के क्या बनाता है? वाटर ड्रॉपलेट बनेगा और रेन वाटर के रूप में फॉल करेगा जमीन पर। तो जो वेपर होगा, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में, या कभी कभी ओला पड़ता है, सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर धरती पर आएगा, फिर धरती पर से क्या होगा? फिर ये वर्षा की पानी जो है जमीन के अंदर में जाएगा और जो है नदी नाला में घुसेगा और उससे फिर धीरे धीरे क्या होगा? समुद्र में जाके मिल जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा पानी। तो फिर समुद्र से निकला और समुद्र में पहुंचा, एक साइकिल क्या होता है? चलते रहता है। तो वैसे ही जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का बर्फ पिघलता है तो फिर उस बर्फ पर पानी का जो वाष्प, जो हवा जो जाती है, हवा फिर वहाँ जाकर जमता है। तो ये साइकिल चलते रहता है। इसी साइकिल से जो है वाटर साइकिल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन वर्षा जल जो होता है ना, वही जो है ना फ्रेश जल होता है, शुद्ध फॉर्म वाटर, जो रेन वाटर होता है शुद्ध फॉर्म में आ जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, या जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल कहते हैं। तो बच्चों आज की सभा यहीं पर खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैथ का क्लास नहीं ले ला रवि? क्या छुट्टी दे दी हो? क्यों? कौन आ रहा रवि? बताया वो, पता नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो भैया आ रहे हैं, भाभी आ रहे हैं, अच्छा और भाभी की बहन 3-4 को वो आ रही है। चलो ठीक है बच्चों, एंजॉय करो। आ चुके हैं, मार्केटिंग लोग कर रहे हैं अभी हनुमान नगर में। अच्छा ले लेते हो, पता चला क्लास शुरू किए हैं, आए तो फिर कोई और नहीं ना है, हम ही ना है कि नहीं। ना खाना पीना भी तो
बनाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं खाना पीना खा पी के आएंगे लोग। 4-5-6 लोग आ रहे हैं तो और खाना पीना खा करके आए आ रहे हैं। हाँ पॉसिबल अकेले बनाना तो पॉसिबल नहीं होटल में खा के आना है क्या? मतलब खा लेंगे लोग। वो इतना क्या डिपली पूछे। डीपली इसलिए पूछिए कि 5-6 लोग का तू खाना बनाने वाला है नहीं, इसलिए तो पूछिए हम। मेरा पूछने का मकसद यही था कि तू बनाएगा नहीं। अपने लिए तो मुश्किल से बनता है। हाँ, नहीं उस समय भी तुम्हारा यही आदत था, मुश्किल से उस समय भी तुम दोनों भाई मारपीट कर लेता था खाना बनाने में, बनाना नहीं चाहता था, ये देखते नहीं थे हम। तो आदमी का स्वभाव जल्दी बदले, चाहे बूढ़ो रहे जवान रहे, आदत तो वही रहता है क्या। यस गुरुजी। चलो ठीक गुड है, नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट गुरुजी। गुड नाइट। पापा बेटा आई पीदी क्या है बेटा? पीदी बीदी। दीदी नहीं बिल्ली बोलो बिल पीदी ली दी बिल्ली पीदी लो मैं चेट चाट नहीं कर रहा बेटा, कॉल कर रहा हूँ कि। पापा पीदी हाँ बेटा। पीदी बिल्ली। मम्मा पीका मक्का खा क्या खा रहा है बेटा? हुआ ओते मम्मी दी भूखा तो है मम्मी दी भूखा मम्मी दी भूखा 4:30 बजे यहाँ से निकल जाना होगा। मम्मी दी भूखा मम्मी दी भूखा खाना बना पाओगे? करापा हाँ बना लेगी ना 3 बजे करापा तुम लोग खाना पीना नहीं बनाना, हाँ बिल्ली बनवाओ बेटा। मेरा बेटा मेरा होशियार है, सब तो लगे दीदी तो तुम ही खा लेना बेटा। पापा बेटा दीदी भूखा बिल्ली क्या बेटा? भूख से बिल्ली बिल्ली भूखा है, हाँ कुछ खाना देना चाहते हैं बिल्ली को। हाँ क्या खाना दोगे? ओती रोटी खाएगी बिल्ली? हाँ बिल्ली रोटी में दूध पीती है, हैं बिल्ली दूध पीती है बेटा। तुत्ती बक पापा है कपाल हेलीकॉप्टर खरीद दूंगा बेटा को, काल कार भी खरीद दूंगा बेटा को। पचाल पैसा चाहिए? हाँ पैसा नहीं खर्चा करवाया पापा माँ पिया पो आ ले लो, सहेली से बात कर लो बेटी। मैं पापा कल करेंगे मकान मम्मा काल चेट चाट का आदत होता है बेटा, वो तुमको ड्रॉप बैक कर देगा बेटा। देखो रिजल्ट गड़बड़ा गया ना चेट चाट करने में, मन डिभीट होता है दिमाग। 7 साल बेटा बढ़िया से मेहनत कर लोगे।